दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी है। और दोस्तों, आज की इस स्टोरी के माध्यम से आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों, हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है अकबर एंड बीरबल्स विजिट टू ईरान टू। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यहाँ पर बीरबल के बाद एपिस्ट्रॉफी एस है, जिसका मतलब होता है का की के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाता है। और विजिट का मतलब होता है दौरा, किसी जगह पर कहीं जाना, किसी से मिलना, कहीं का दौरा करना, उसे विजिट कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? अकबर एंड बीरबल्स विजिट टू ईरान टू, पार्ट 2। अकबर और बीरबल का ईरान का दौरा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और कहानी बहुत ही ज़्यादा दोस्तों मज़ेदार है। कहानी सुनने में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आपने देखा ही है कि जो अकबर बीरबल की जो कहानियाँ होती हैं उसमें मनोरंजन तो होता ही है, और मनोरंजन के अलावा जो उसके अंदर जो बुद्धिमानी वाली चीज़ें होती हैं वो बड़ी ही माइंड ब्लोइंग होती हैं। तो दोस्तों, कहानी को आप ज़रूर एंजॉय करें, और यदि पॉसिबल हो तो वर्ड मीनिंग को भी नोट करें। और यदि आज की कहानी पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। द किंग ऑफ ईरान वॉज ऑल प्रेजेस फॉर बीरबल। ईरान के राजा ने बीरबल की बहुत प्रशंसा की। ही सैड टू अकबर, माई फ्रेंड, आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द इंटेलिजेंस ऑफ योर फेवरेट मिनिस्टर। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। से मतलब कहना, और सेकंड फॉर्म है सैड। ही सैड टू अकबर, उसने अकबर से कहा। माई फ्रेंड मतलब कि मेरे दोस्त। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। दोस्तों, इम्प्रेस का मतलब होता है प्रभावित होना। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड मतलब मैं बहुत प्रभावित हूँ। बाय द इंटेलिजेंस ऑफ योर फेवरेट मिनिस्टर, फेवरेट मिनिस्टर मतलब, तो उसने क्या कहा कि मेरे दोस्त, मैं आपके पसंदीदा मंत्री की बुद्धिमानी से, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमानी, मैं आपके पसंदीदा मंत्री की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हूँ। ही डिज़र्व्स टू बी एट सच अ हाई पोजीशन। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, ही शी या सिंगुलर होने पे। डिज़र्व का मतलब होता है किसी चीज़ के लायक होना। ही डिज़र्व्स टू बी एट सच अ हाई पोजीशन मतलब वह एक ऊंचे स्थान पर, एक ऊंचे पद पर होने के लायक हैं। अकबर रिप्लाइड, अकबर ने जवाब दिया। इंडीड वास्तव में। बिकॉज क्योंकि, बिकॉज ऑफ हिम मतलब कि उसके कारण। आई डोंट हैव टू वरी मच अबाउट एनीथिंग एज ही टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग विद मच एफिशिएंसी। दोस्तों, बड़ा सेंटेंस है, इसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करते हैं। अकबर रिप्लाइड मतलब कि अकबर ने जवाब दिया। इंडीड, दोस्तों इंडीड का मतलब था वास्तव में। उन्होंने क्या कहा कि वास्तव में। बिकॉज क्योंकि, बिकॉज ऑफ हिम मतलब कि उनकी वजह से। आई डोंट हैव टू वरी मतलब मुझे चिंता नहीं करनी पड़ती है। मच अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में मुझे ज़्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती है। एज क्योंकि, ही टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, वे हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। विद मच एफिशिएंसी, पूरी कुशलता से वे हर चीज़ की मतलब का देखभाल करते हैं, ध्यान रखते हैं, तो मुझे ज़्यादा किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करनी होती है। वन स्कॉलर इन द किंगडम ऑफ ईरान डिड नॉट लाइक दैट बीरबल हैड बिकम इवन द किंग ऑफ ईरान्स फेवरेट। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। वन स्कॉलर, स्कॉलर का मतलब होता है कोई भी विद्वान व्यक्ति, उसे स्कॉलर कहा जाता है। एक जो विद्वान था इन द किंगडम ऑफ ईरान, राजा के इन द किंगडम ऑफ ईरान मतलब कि ईरान के राज्य में जो एक विद्वान था। डिड नॉट लाइक दैट, उसे ये पसंद नहीं आया। बीरबल हैड बिकम,
कि जो बीरबल हैं वो बन चुके हैं इवन द किंग ऑफ ईरान's फेवरेट, मतलब कि वो ईरान के राजा के भी पसंदीदा बन चुके हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वन स्कॉलर इन द किंगडम ऑफ ईरान डिड नॉट लाइक दैट बीरबल हैड बिकम इवन द किंग ऑफ ईरान's फेवरेट। मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि ईरान के राज्य में एक जो विद्वान थे उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी कि जो बीरबल हैं वो ईरान के राजा के भी पसंदीदा बन चुके हैं। सो इसलिए ही थॉट दैट ही वुड पुट अप अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ बीरबल एंड वुड डिफीट हिम मिजरेबली इन फ्रंट ऑफ हिज ऑन किंग एंड ऑल्सो द एम्परर ऑफ आगरा। क्या अर्थ हुआ? सो ही थॉट, और दोस्तों ये थिंक की सेकंड फॉर्म है। थिंक का मतलब सोचना, सेकंड फॉर्म थॉट। इसलिए उसने सोचा कि ही वुड पुट अप ए चैलेंज इन फ्रंट ऑफ बीरबल। पुट अप ए चैलेंज का मतलब होता है चुनौती रखना। तो उसने क्या सोचा कि ही वुड पुट अप ए चैलेंज इन फ्रंट ऑफ बीरबल, मतलब वह बीरबल के सामने एक चुनौती रखेंगे। एंड वुड डिफीट हिम, दोस्तों डिफीट का मतलब होता है हराना और मिजरेबली का मतलब होता है बुरी तरह से, जो कि एक एडवर्ब है। एंड वुड डिफीट हिम मिजरेबली, और वो उसे बुरी तरह से हराएंगे। इन फ्रंट ऑफ हिज ऑन किंग, अपने खुद के राजा के सामने। एंड ऑल्सो द एम्परर ऑफ आगरा, और आगरा के सम्राट के सामने। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? तो इसलिए उसने सोचा कि वह बीरबल के सामने एक चुनौती रखेगा। एंड वुड डिफीट हिम मिजरेबली, और उन्हें वो बुरी तरह से हराएगा अपने खुद के राजा के सामने और आगरा के सम्राट के सामने। चलिए आगे देखिए। He called out to Birbal and said loudly so that he might be audible to everyone in the court। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। ऑडिबल एडजेक्टिव है। ऑडिबल का मतलब होता है सुनने के योग्य, मतलब जब आप इतने ऊंचे स्वर में बोलते हैं कि वो सुनी जा सके, उसे ऑडिबल कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ही कॉल्ड आउट टू बीरबल। कॉल आउट मतलब होता है पुकारना, सेकंड फ्रॉम कॉल्ड आउट। उसने बीरबल को पुकारा। एंड सेड लाउडली, और उसने ज़ोर से कहा। सो दैट, ताकि ही माइट बी ऑडिबल, ताकि वो सुनने के योग्य हो सके। टू एवरीवन, हर किसी के द्वारा। इन द कोर्ट, दरबार में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उसने बीरबल को पुकारा और उसने बड़ी ज़ोर से कहा, लाउडली कहा उसने, ताकि कि वो ऑडिबल हो सके, मतलब कि उसे सुना जा सके। टू एवरीवन इन द कोर्ट, मतलब ताकि उसे दरबार में हर किसी के द्वारा सुना जा सके। बीरबल, यू आर सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड योर इंटेलिजेंस। और उसने आगे क्या कहा कि बीरबल, यू आर सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड योर इंटेलिजेंस, मतलब कि आपको अपने आप पर बहुत ज़्यादा प्राउड है, मतलब कि अभिमान है। एंड ऑफ योर सेल्फ एंड योर इंटेलिजेंस, मतलब आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा अपने ऊपर और अपनी इंटेलिजेंस, मतलब कि बुद्धिमानी पे बहुत ज़्यादा गर्व है। वाई डोंट यू टेक अप अ चैलेंज थ्रोन बाई मी, और आप एक चैलेंज को क्यों नहीं स्वीकार करते? टेकअप मतलब लेना, स्वीकार करना। आप एक चैलेंज को, चुनौती को क्यों नहीं लेते? थ्रोन बाई मी, जो मेरे द्वारा दी जाती है। एंड प्रूव, और ये साबित करते हैं, योर एफिशिएंसी, अपनी कुशलता को। और दोस्तों एफिशिएंसी को आप नोट कर लीजिए। एफिशिएंसी का मतलब है कुशलता। तो उसने क्या कहा कि आप को बहुत ज़्यादा अपने मतलब अपने आप पर और अपनी बुद्धिमानी पर बहुत ज़्यादा गर्व है। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप एक चैलेंज लीजिए, एक चुनौती लीजिए मेरे द्वारा, और आप ये साबित करिए अपनी कुशलता को। टेल मी, मुझे बताओ, वेदर यू विल आंसर 100 ईजी क्वेश्चन, मतलब मुझे बताओ क्या आप 100 आसान सवालों के जवाब दोगे? आंसर है ईजी, और 1 डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, या फिर एक मुश्किल जवाब, मुश्किल क्वेश्चन मतलब कि मुश्किल प्रश्न। तो उसने आगे ये भी कहा कि मुझे बताओ क्या आप 100 मतलब कि 100 आसान सवालों के जवाब दोगे या फिर एक मुश्किल सवाल का। बीरबल कॉन्फिडेंटली रिप्लाइड। दोस्तों कॉन्फिडेंटली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है आत्मविश्वास से, और एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम को, मतलब कि वर्ब की विशेषता को बताता है, उसे एडवर्ब कहा जाता है। बीरबल कॉन्फिडेंटली रिप्लाइड, बीरबल ने आत्मविश्वास के साथ, आत्मविश्वास से जवाब दिया। आस्क मी 1 डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, मतलब मुझसे एक कठिन सवाल पूछो। चलिए, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक इम्पेरेटिव का वाक्य है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक। जब हम किसी व्यक्ति को कुछ करने का आदेश देते हैं तो उसे इम्पेरेटिव कहा जाता है, जहाँ पर सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया जाता है, डायरेक्टली वर्ब से ही वाक्य को बनाया जाता है। चलिए आगे देखिए। द स्कॉलर आस्क्ड, विद्वान ने पूछा, टेल मी, मुझे बताओ, व्हाट केम फर्स्ट। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म में केम। क्या अर्थ हुआ? टेल मी, मुझे बताओ, व्हाट केम फर्स्ट की पहले कौन आया? चिकन और द एग, मतलब कि मुर्गी या फिर अंडा।
विद इन चिकन, दोस्तों इसे चूज़ा या फिर अंडा। विद इन अ फ्यू सेकेंड्स मतलब कि कुछ सेकेंड्स के अंदर। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया। द चिकन केम फर्स्ट, मतलब कि जो मुर्गी है वो पहले आई। द स्कॉलर दैन आस्क्ड बीरबल, फिर जो स्कॉलर था, विद्वान था, उसने बीरबल से कहा टू गिव अ प्रूफ, मतलब इस बार टू गिव अ प्रूफ ऑफ हिज आंसर, मतलब फिर विद्वान ने बीरबल को अपने जवाब का एक मतलब कि अपने जवाब का एक प्रूफ, एक या कह सकते हैं इसको एक साक्ष्य सबूत देने को कहा। एज ही थॉट, क्योंकि उसे लगा दैट ही वुड नॉट बी एबल टू गिव एन एक्सप्लेनेशन, क्योंकि उसे लगा कि वह जो है वो एक्सप्लेनेशन मतलब इस चीज़ की कोई सफाई नहीं दे पाएंगे। और दोस्तों एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है सफाई। तो यहाँ तक कहानी आपको समझ ही आ गई होगी। जो व्यक्ति था, विद्वान था, वो जाहिर सी बात है वो बीरबल से ऐसा सवाल पूछना चाहता था जो उनके पास ना हो, तो उसने उनसे यही पूछा कि पहले मुर्गी आई या फिर अंडा। और जब बीरबल ने जवाब दिया कि पहले मुर्गी आई, तो उस व्यक्ति ने ये कहा कि आप इस बात का सबूत दीजिए, जो आपका आंसर है उसका मतलब जो आपका आंसर है उसका कोई प्रूफ दीजिए, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि ये नहीं बता पाएंगे, मतलब जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं दे पाएंगे। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया। माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, आई थिंक, मुझे लगता है, यू आर फॉरगेटिंग, आप भूल रहे हो। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में वाक्य बनाते हैं तो इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और फॉरगेट मतलब भूलना, और ये फॉरगेटिंग है फोर्थ फॉर्म। तो उसने आगे उन्होंने बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया। माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, आई थिंक, मुझे लगता है, यू आर फॉरगेटिंग, आप भूल रहे हो, दैट की आई हैड टू आंसर ओनली वन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, कि मुझे सिर्फ एक कठिन सवाल का जवाब देना था। द एक्सप्लेनेशन मेक्स इट अनदर क्वेश्चन, और ये जो एक्सप्लेनेशन है मतलब जो सफाई है, मेक्स इट अनदर क्वेश्चन, वो इसे एक और सवाल बनाती है। फीलिंग एम्बेरेस्ड, और दोस्तों एम्बेरेस्ड का मतलब शर्मिंदा, फील मतलब महसूस करना, फीलिंग एम्बेरेस्ड मतलब शर्मिंदगी महसूस करते हुए, शर्मिंदा महसूस करते हुए। द स्कॉलर लेफ्ट द कोर्ट, लीव मतलब जाना, छोड़ना, चले जाना, सेकंड फ्रॉम लेफ्ट। द स्कॉलर लेफ्ट द कोर्ट तक क्या अर्थ हुआ कि शर्मिंदगी महसूस करते हुए विद्वान जो था वो दरबार से चला गया। अगेन इम्प्रेस्ड विद बीरबल्स इंटेलिजेंस, मतलब कि दोबारा बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित होकर द किंग ऑफ ईरान शावर्ड गोल्ड एंड मोर गिफ्ट्स ऑन बीरबल, जो राजा थे ईरान के, उन्होंने मतलब कि बीरबल के ऊपर उपहारों की और सोने की उन्होंने वर्षा कर दी। मतलब उन्होंने जो गिफ्ट थे, मतलब जो उपहार थे और जो सोना था वो उन्होंने बीरबल के ऊपर बरसा दिया। शावर का मतलब किसी चीज़ की बारिश करना। तो दोस्तों यहाँ तक आप देख ही सकते हैं किस तरह से बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से का इस्तेमाल करते हुए उस विद्वान की बात का उन्होंने जवाब दिया। चलिए आगे देखिए। नाउ अब इट वॉज द टाइम फॉर बोथ अकबर एंड बीरबल टू से गुड बाय टू द किंग एंड किंगडम ऑफ ईरान। क्या अर्थ हुआ? नाउ अब नाउ मतलब कि अब इट वॉज अ टाइम फॉर बोथ अकबर एंड बीरबल, मतलब कि अब ये समय आ गया था। बोथ अकबर एंड बीरबल मतलब कि अब समय आ गया था, ये समय था बोथ अकबर एंड बीरबल, अकबर और बीरबल दोनों के लिए। टू से गुड बाय मतलब कि अलविदा कहने का, टू द किंग मतलब राजा को, एंड किंगडम ऑफ ईरान और ईरान के राज्य को। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि अब अकबर और बीरबल दोनों के लिए समय आ गया था, मतलब कि राजा और ईरान के राज्य को अलविदा कहने का। एट द टाइम ऑफ डिपार्चर, और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, डिपार्चर एक नाउन है जिसका मतलब है विदाई, रवानगी, उसे डिपार्चर कहा जाता है। एट द टाइम ऑफ डिपार्चर मतलब कि विदाई के समय कह सकते हैं, रवानगी के समय। द किंग आस्क्ड बीरबल, राजा ने बीरबल से पूछा। नाउ अब नाउ अब दैट यू आर लिविंग, कि अब आप जा रहे हो, लीव मतलब जाना, छोड़ना, रवाना होना। नाउ दैट यू आर लिविंग, अब आप रवाना हो रहे हो, जा रहे हो। आई वुड लाइक टू नो, मैं जानना चाहूँगा। हाउ यू वुड कंपेयर मी, आप मेरी तुलना कैसे करोगे। कंपेयर मतलब तुलना। एंड योर वेरी ऑन एम्परर अकबर, और अपने खुद के सम्राट की तुलना कैसे करोगे। चलिए आगे देखिए। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया। योर मजेस्टी महाराज,
यू आर लाइक अ फुल मून, आप एक पूरा। और दोस्तों ये जो वाक्य है सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। जब हम सिंपल प्रेजेंट में वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर इज एम आर का इस्तेमाल हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन एडजेक्टिव लेकर वाक्य को बनाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि महाराज यू आर लाइक अ फुल मून, आप एक पूर्ण चंद्रमा की, एक पूर्ण चंद्रमा की तरह हैं, चांद की तरह हैं। बट लेकिन द एम्परर, लेकिन जो सम्राट हैं, इज़ लाइक अ क्रिसेंट शेप्ड क्वार्टर मून। और दोस्तों क्रिसेंट का मतलब होता है अर्धचंद्राकार। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि लेकिन जो सम्राट हैं वो इज़ लाइक अ क्रिसेंट शेप्ड क्वार्टर मून, वो एक अर्धचंद्राकार चौथाई चांद की तरह हैं। दिस मेड द किंग वेरी हैप्पी, और ये जो चीज़ थी उसने राजा को बहुत, मतलब कि राजा को इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा खुश कर दिया। हावेवर, हालांकि इट एंगर्ड एम्परर, एंगर का मतलब नाराज़ करना, क्रोधित करना। लेकिन ये जो चीज़ थी उसने सम्राट अकबर को बहुत ज़्यादा नाराज़ कर दिया। इट एंगर्ड एम्परर अकबर अ लॉट, मतलब ये जो चीज़ थी उसने सम्राट अकबर को बहुत ज़्यादा नाराज़ कर दिया, क्रोधित कर दिया। बट ही डिड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड टू बीरबल, लेकिन उन्होंने बीरबल से एक शब्द भी नहीं कहा। चलिए आगे देखिए। एज बोथ डिपार्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ ईरान, और जैसे कि वो जो दोनों थे वो दोनों ईरान के राज्य से, एज बोथ डिपार्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ ईरान फॉर देयर ऑन होमलैंड, और जैसे कि वो दोनों, मतलब जैसे ही वो दोनों ईरान के साम्राज्य से रवाना हुए फॉर देयर ऑन होमलैंड, अपने खुद की मातृभूमि के लिए। होमलैंड मतलब मातृभूमि। अकबर एक्सप्रेस्ड हिज डिसअपॉइंटमेंट, दोस्तों एक्सप्रेस का मतलब है व्यक्त करना, और डिसअपॉइंटमेंट नाउन है जिसका मतलब होता है निराशा। अकबर ने अपनी निराशा को व्यक्त किया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जैसे ही वे दोनों ईरान के साम्राज्य से रवाना हुए, निकले फॉर देयर ऑन होमलैंड, अपने खुद के मातृभूमि के लिए, अकबर एक्सप्रेस्ड हिज डिसअपॉइंटमेंट, अकबर ने अपनी जो निराशा थी वो उन्होंने व्यक्त की। ही सैड, उन्होंने कहा, बीरबल आई ऑलवेज थॉट, मतलब कि मुझे हमेशा लगता था, दैट यू आर लॉयल टू मी। दोस्तों लॉयल एडजेक्टिव है जिसका मतलब वफादार, कि उन्होंने कहा कि मुझे हमेशा लगता था दैट यू आर लॉयल टू मी, आप मेरे प्रति वफादार हो। बट आई वॉज रॉन्ग टू बिलीव दैट, लेकिन ये मेरी गलती थी, टू बिलीव दैट, इस बात पर विश्वास करना ये मेरी गलती थी। यू जस्ट शोड मी, तुमने मुझे दिखा दिया। एज़ यू इंसल्टेड मी, जैसे कि तुमने मेरा अपमान किया। इंसल्ट मतलब अपमान करना, सेकंड फॉर्म इंसल्टेड। एज़ यू इंसल्टेड मी, आपने मेरा अपमान किया। विद योर आंसर, अपने जवाब से। इन फ्रंट ऑफ द किंग ऑफ ईरान, राजा, ईरान के राजा के सामने। तो उन्होंने क्या कहा कि आपने बस मुझे दिखा दिया, जैसे कि आपने मेरा अपमान किया अपने जवाब से। इन फ्रंट ऑफ द किंग ऑफ ईरान मतलब ईरान के राजा के सामने, जिस तरह से आपने अपने जवाब से मेरा अपमान किया। बीरबल एक्सप्लेन, बीरबल ने एक्सप्लेन किया, बीरबल ने समझाया। जहाँ पना यू डिड नॉट गेट द हिडन मीनिंग ऑफ माई आंसर, तो उन्होंने क्या कहा। और दोस्तों गेट का मतलब किसी चीज़ का पता चलना। यू डिड नॉट गेट द हिडन मीनिंग ऑफ माई आंसर, और हिडन एडजेक्टिव है जिसका मतलब छुपा हुआ। तो उन्होंने क्या कहा, बीरबल ने समझाया कि जहाँ पर आप जो थे, यू डिड नॉट गेट द हिडन मीनिंग ऑफ माई आंसर, मतलब आप मेरे जवाब का जो हिडन मीनिंग थी, मतलब जो छुपा हुआ अर्थ था, आप उसको नहीं समझे। लेट मी एक्सप्लेन, मैं समझाता हूँ। दिस टू यू, मतलब लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू, मैं आपको ये समझाता हूँ। द फुल मून टर्न्स स्मॉल विद एवरी पासिंग डे, जो पूर्ण चंद्रमा होता है वो हर गुजरते दिन के साथ छोटा होता है। टर्न स्मॉल मतलब छोटा होना। तो उन्होंने क्या कहा, द फुल मून टर्न्स स्मॉल विद एवरी पासिंग डे, मतलब कि जो पूरा चांद होता है वो हर गुजरते दिन के साथ छोटा होता है। बट लेकिन द क्वार्टर मून, लेकिन जो एक चौथाई चांद होता है, ऑलवेज ग्रोज बिगर, वो हमेशा बड़ा होता है। विद द पैसेज ऑफ एवरी सिंगल डे, मतलब एक हर दिन के साथ वो बड़ा होता है। आई विल ऑलवेज रिमेन लॉयल टू यू, और दोस्तों रिमेन को आप नोट कर लीजिए, एक दो बार मैं इसके एग्जांपल भी दे चुका हूँ। रिमेन का मतलब होता है किसी विशेष अवस्था में बने रहने के लिए रिमेन का प्रयोग किया जाता है, और इसके बाद एडजेक्टिव या नाउन को मेंशन किया जाता है। लॉयल का मतलब वफादार, जो एडजेक्टिव को यूज़ करने के लिए यहाँ पर रिमेन का यूज़ किया गया है। उन्होंने क्या कहा, आई विल ऑलवेज रिमेन लॉयल टू यू एंड आर हिंदुस्तान, मतलब मैं हमेशा आपके प्रति और हिंदुस्तान के प्रति वफादार रहूँगा। तो दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी थी, और जैसा हमने देखा कि जो बीरबल थे उन्होंने दोनों ही जगह अपनी बुद्धिमानी से सबको प्रभावित किया।
तो दोस्तों अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, सुनने में मज़ा आया और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। और उसके अलावा दोस्तों 2-4 दिन से मैं आप लोगों के कमेंट पे कोई रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा था, मैं थोड़ा बिजी था। लेकिन दोस्तों आज मेरी छुट्टी है, तो अगर अभी आप कमेंट भी करते हैं तो विद इन 5 मिनट्स और 10 मिनट्स आई वुड लाइक टू रिप्लाई ऑफ योर कमेंट. So if you have any doubt or if you want to ask me anything, you can just go to comment section, you can ask, and within 5 to 10 minutes you will get your reply. And apart from this guys, keep practicing. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.